दुमका के मैं नगर वार्ड नंबर 17 में हूँ। विदेश छोड़कर आज इंडिया आए और इंडिया आके दुमका आए और दुमका में इन्होंने इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है। आप सोच सकते हैं, लोग विदेश जाते हैं नौकरी करने और विदेशों में जाके बस जाते हैं या फिर अच्छे पैसे कमाते हैं। हमारे साथ है गयासुर रहमान जी, बट इन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ी और ये दुमका आए और यहाँ पे इन्होंने वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए अपनी जो है घोषणा की कि हम वार्ड पार्षद के चुनाव को लड़ेंगे। तो यहाँ पे लोगों से जनसंपर्क करने के दौरान मैं इनसे मिल रहा हूँ, जहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, ये अपने पर्ची को बांट रहे हैं लोगों तक और बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्यों जरूरी है मेरा आना। तो पहले आप जानना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर है वो भी जान पाए कि आपने विदेश छोड़ा और इंडिया आए जी, और इस चुनावी दंगल में यहाँ पे आप उतरे, जो चुनावी घमासान चुनाव, जो कि यहाँ पे आप थे नहीं, यहाँ के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं, पर आप चुनाव लड़ने आ चुके हैं यहाँ पे आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि आप यहाँ जानते नहीं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं यही पैदा हुआ, 12वीं तक मैंने यहीं पढ़ाई की और उसके बाद मैं अपने पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए मैं बाहर गया और मैंने दिल्ली में स्नातक किया और उसके बाद मुझे मौका लगा कि मैं इंग्लैंड जाकर अपने मास्टर्स पूरा कर पाऊँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि आप वहाँ से वापस क्यों आए, तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि जब आप एक ऐसे ओहदे पे, एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाते हैं जहाँ आपको सब कुछ मिलता है, एक लेविश लाइफ है आपके पास घर है, अच्छी सड़कें हैं, साफ़ हवा है, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम है और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा पानी है आपके पास, पीने योग्य पानी है, आपको फ़िल्टर नहीं लगाना, आप टैप वाटर से बस आप खोलें और पानी पी लें। तो ये सब जब मैंने देखा, जब मैंने इसका अनुभव लिया और इसका जो है आनंद लिया वहाँ पे, तो मुझे लगा कि मेरे लोग, मेरे वार्ड के लोग या मेरे समाज के लोग, मेरे शहर के लोग इन सुविधाओं से क्यों वंचित हैं। तो मैंने सोचा और मैंने ये पाया कि मेरे लोग इन सुविधाओं से इसलिए वंचित है क्योंकि वो शिक्षित नहीं हैं। और मेरा जो सबसे बड़ा फोकस है इस चुनाव को लेकर, वो शिक्षा को लेकर है, जागरूकता को लेकर है और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने को लेकर है। और जहाँ तक मेरी जनसंपर्क में अभी तक लोगों से बात हुई है, मैंने ये पाया है कि लोग परेशान हैं, त्रस्त है, 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, अभी भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नालियाँ नहीं बनी, नालियों में स्लैब नहीं है, जो बरसात में है पानी जम जाता है रास्ते में, और भी तरह तरह की मूलभूत जो सुविधाओं से वो वंचित हैं। दूसरी बात जो मैंने भ्रष्टाचार को लेकर ली, जग जाहिर है, पूरी दुमका की जनता और झारखंड की जनता ये जानती है कि भ्रष्टाचार जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम जैसे युवा आगे निकलकर इस भ्रष्टाचार को ना रोकें तो ये देश धीरे धीरे एक खोखला देश बन जाएगा और जो हमारा भारत, एक हम जिसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो बस एक सपना बनकर रह जाएगा। तो हमारे जैसे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे और आप देखें कि ये जो है ये मूलभूत सुविधाएं से वंचित लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत परेशानियों में रहते हैं, एक छोटी सी जगह में बहुत सारी परिवार बसे हुए हैं, तो ये प्लानिंग की कमी है। और जहाँ वहाँ मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, प्लानिंग का अनुभव प्राप्त किया और भी चीज़ें जो मैंने सीखी, मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, चाहे वो जिला प्रशासन से बातचीत करके हो, मुख्यमंत्री या सरकार से विनती करके हो, जिस भी तरीके से हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है, ये जो लोग रह रहे हैं इतने परेशानी में, इस परेशानी से उठे। और भ्रष्टाचार को लेके मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बस एक ही बात कहूँगा, ना मैं किसी से पैसा लूँगा, ना कट लूँगा, ना किसी को लेने दूँगा। और मैंने यहाँ की जनता को ये वादा भी किया है कि कोई भी योजना, चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय योजना हो या किसी भी तरीके का योजना हो या सर्टिफिकेट आपको बनवाना हो, आपको 1 रुपये भी किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, बाबू को या मुझे नहीं देना है और ना मैं किसी को लेने दूंगा। अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है, भ्रष्टाचार को फैलाने में वो जो है आपसे कहता है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत है, तो आप मेरे पास आएँ और उसका निवारण मैं खुद अपने स्तर से, चाहे वो जिला प्रशासन से या फिर भ्रष्टाचार जो सेल है उससे मैं बात करके इस चीज़ को मैं ख़त्म करने की, जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, तो आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इस बातों को पूरा करने में क्या लगता है कि आपके कितना टफ रहेगा आपके लिए ये, क्योंकि जो चुनाव है यहाँ पे जनता जनार्दन है, जनता डिसीजन लेगी और साथ में आपके जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर आप
बन गए यहाँ के वार्ड पार्षद, तो क्या लगता है कितना आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा? जी बिल्कुल, संघर्ष तो जो है जीवन का नियम है, और संघर्ष हम बचपन से करते आ रहे हैं, और जो है आखिरी सांस तक संघर्ष सभी लोग करते हैं। और जो बदलाव की जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, संघर्ष होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी जनता मेरे साथ है। मैं पढ़ा लिखा एक जो है उम्मीदवार हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सही हो सकती है, कहाँ पे बोलने से। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये थे वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी जो लगातार निरंतर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और इनका कहना, इनका विजन है साफ पानी, नाली की सुविधा और सड़क, और खास करके बिजली और इन तमाम चीज़ों की सुविधा जो कि एक बेसिक नीड होती है जनता की। ये कह रहे हैं कि ये पूरा करेंगे। बाकी जनता जनार्दन है, उनकी जो भी होगी इच्छा वो अपने मन मुताबिक अपने सरकार को चुनेगी। आज इस वीडियो में इतना ही। हर छोटी बड़ी खबरों को देती रहिए जिला एक्सप्रेस। धन्यवाद, जोहार।